नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज डॉक्टर प्रियंका को कौन नहीं जानता। जी मैं डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मिसेस ग्लोबल बिहार सीजन 12 2026 का ग्रेट फाइनले केवल अपने शालीनता के बल पे नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे और अपनी खूबसूरती के बल पे अपने सर पे ताज ले लिया और साथ में पूरी समाज की महिला को एक सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बन गया। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी से, जिन्होंने लगातार 3 साल मेहनत करने के बाद अपने सर पे ये खिताब हासिल किया है। एक नए अंदाज में डॉक्टर प्रियंका की सफलता की कहानी शिक्षा और ग्लैमर का एक अनोखा मेल है। अक्सर माना जाता है कि ग्लैमर और अकादमिक क्षेत्र में 2 अलग ध्रुव है, लेकिन डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। पीके राय मेमोरियल कॉलेज में छात्रों का भविष्य संवारने वाली एक प्रोफेसर जब मिसेस बिहार के मंच पर उतरी तो उन्होंने न केवल अपनी मुलाकात मुस्कान से बल्कि अपने विचारों से भी सबका दिल जीत लिया। सशक्तिकरण का नया चेहरा सामने आया। नारी नीति फाउंडेशन के इस मंच पर डॉक्टर प्रियंका ने साबित किया है कि एक महिला एक ही समय में एक गंभीर शिक्षक और एक आत्मविश्वासी से भरी मॉडल हो सकती है। उनकी जीत यह संदेश देती है कि आत्मविश्वास ही असली श्रृंगार है। शक्ति राउंड में उनकी गरिमा देखने लायक थी। शिक्षा का महत्व, एक कैरियर काउंसलर के रूप में उनका अनुभव उनके जवाबों में स्पष्ट रूप से झलक रही थी। वह बिहार की उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने कैरियर और सपनों के बीच संतुलन बनाना चाहती है। सफलता केवल ताज पहनने में नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी को निभाने में है जो उस ताज के साथ आती है। मिसेस ग्लोबल बिहार सीजन 12 2026 का ग्रेट फिनाले केवल शालीनता का उत्सव नहीं था, बल्कि इनसे आधुनिक महिलाओं की बौद्धिक शक्ति को भी सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी को मिसेस बिहार 2026 के ताज से नवाजा गया, जो ब्यूटी विद ब्रेन्स, सुंदरता और समझदारी का एक सच्चा उदाहरण बन के उभरी है। पेजेंट के मंच से परे डॉक्टर प्रियंका एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद है और पीके राय मेमोरियल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। एक समर्पित पर्सनालिटी डेवलपर और कैरियर काउंसलर के तौर पर उन्होंने ब्रांड एनसी और नारी नीति फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस मंच का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि व्यावसायिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत शालीनता साथ साथ चल सकते हैं। इस कार्यक्रम में 10 फाइनलिस्ट ने शक्ति, कैजुअल राउंड और टैलेंट शोकेस जैसे विभिन्न राउंड में प्रतिस्पर्धा की, जहां डॉक्टर प्रियंका के आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता ने अंततः उन्हें शीर्ष का खिताब दिलाया। आइए अब जरा डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी से रूबरू होते हैं और उनकी जुबानी सुनते हैं और एक प्रेरणा हमारी महिला समाज के लिए। एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। आज हम एक ऐसी खूबसूरत महिला से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जिद के आगे क्राउन को सर पे बैठा लिया। यानी कि इतना स्ट्रगल किया, उसके बावजूद भी ये हार नहीं मानी और अंततः इसने अपना क्राउन अपने सर पे ले लिया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है और बहुत सारा हिम्मत और बहुत सारा जोश की भी जरूरत है और प्रेरणादायक है, क्योंकि आज की डेट में महिला लोग जो है अपने खूबसूरती पे ध्यान कोई खास नहीं देती है, या देती भी है तो शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने जो स्ट्रगल किया उसका एक छोटा सा स्टोरी जरा हमारे दर्शक को बताइए। जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और आपने बड़े अच्छे से न्यूज़ चैनल एसपीएन न्यूज़, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और ने बड़े अच्छे से क्वेश्चन को नरेट किया है। यस, ब्यूटी पे तो महिलाएं बहुत ध्यान देती है, बट आउटर ब्यूटी पे, आपके कॉस्मेटिक्स पे, आपके ड्रेस पे, बट द रियल ब्यूटी व्हाट द ब्यूटी पेजेंट और jury members see is your knowledge, your education, your wisdom. That is not one day gain. आप एक दिन में पार्लर से मेकअप करा के बहुत ऊपरी खूबसूरती हासिल कर सकती हैं, पर इन 3 सालों में मैंने रिसर्च के अंदर उसके समुद्र में घुस करके जो मैं एजुकेशन नर्चर की हूँ, ना केवल डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जनरल अवेयरनेस पे बहुत काम किया है एंड कॉन्फिडेंस लेवल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन का जो कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, तो मैंने स्वीकार किया। कहाँ कोशिश रह गई
देखो और सुधार करो। तो मैंने सुधार किया और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, मैंने त्यागा और संघर्ष का मैदान छोड़ करके नहीं भागी, जज के पद को छोड़ करके स्टेज पे गई और बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि ये 3 साल का सफर में आपने फिजिकल के लिए क्या टिप्स का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से अभी तक आप फिट एंड फाइन है? बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी, फिट एंड फाइन मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। जब मैं फर्स्ट रनर बनी थी तो मैं उस समय तो हैप्पी थी कि ठीक है कुछ तो मिला, आई वाज हैप्पी और मैं पूरी तरह अपनी पढ़ाई पे थी। फिर मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनी और मेरा पूरा ध्यान अपने एजुकेशन और अपने स्टूडेंट्स पे ही था। बट हाँ, क्योंकि मैं अपने फैमिली के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। तो ऑफकोर्स सभी महिलाएं, वो एक की रोल है, हार्ट जैसे पंप होता है ना तो पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट होता है। सो आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट वन मैसेज कि सभी महिलाओं को अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देती बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहूँ ताकि मेरा घर परिवार वो अच्छे से चलता रहे, ना कि सिर्फ ब्यूटी पेजेंट। रियल लाइफ में भी जो गृहिणी है उनको स्वस्थ रहना शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और लास्ट टिप आप हमारे महिलाओं को देंगे, यानी कि धनबाद की महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं को, जी। कि खाने के लिए आपने क्या कुछ प्रिकॉशंस अपनाए थे या जनरल फूड पे आप काम कर रहे हैं, मतलब कर रही हैं? नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जूरी मेंबर बन के जाने वाली थी, मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था, तो मैंने कोई ऐसा डाइट चार्ट या कुछ भी फॉलो नहीं किया। बेसिकली मैं बहुत आउट स्टेशंस रहती हूँ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के लिए। अभी 21 को फिर मुझे जाना है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई हेल्थ। जो भी मुझे मिल जाता है मैं खा लेती हूँ। जैसे ब्यूटी पेजेंट से भी मैं वापस आई तो बहुत रात को 2 बज रहे थे। वी हैव ऑप्शन टू स्विगी बट मैंने गीला चावल बना के खाया। ये सब है आउटसाइड फूड मैं अवॉइड करती हूँ, पर जो घर का खाना है वो खाती हूँ। और इसके लिए मैंने 3 साल अपने रिसर्च के लिए मेहनत किया, ब्यूटी पेजेंट के लिए नहीं। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि क्या कमी रह गई थी, तो मैं शोज देखना, प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल, एंड आई एम ऑल्सो पर्सनालिटी डेवलपर, तो मैं इन सब पे अपने कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने वर्क किया है कि अगर मैं जूरी मेंबर भी बन रही हूँ तो जो कंटेस्टेंट है उनको कैसे मार्किंग की जाए, उसके लिए आपको उस लेवल तक पहुँचना था। तो मैंने उस पर काम किया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। और अगेन धनबाद की महिलाएं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो मैं जल्दी शो यहाँ लेके आने वाली हूँ। सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं SPN न्यूज़ को, मैं बहुत जल्दी यहाँ लॉन्च करने वाली हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट्स है प्लीज़ आप इस न्यूज़ चैनल को कॉन्टैक्ट कीजिए। हाँ मैडम, जाते जाते हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये आपके लिए बहुत बड़ा टिप्स होगा। जी, महिलाओं को देखिए, आजकल की सारी महिलाएं बहुत अवेयर हैं और बहुत नॉलेजेबल होती हैं। चाहे मेरी दादी हो तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे तो ज़्यादा एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। जो घर गृहस्थी के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए जो चाहिए वो सबको नॉलेज होता है, लेकिन सब नॉलेज होने के बाद वो त्याग देती हैं अपने सपनों को, अपने अरमानों को फैमिली के लिए। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको एक ज़िंदगी मिली है, आप सुबह से शाम तक गृहस्थी में ही सिर्फ ना रहें। घर का काम तो जनरल, जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही वो घर का काम है, वो 1-1.5 घंटे में करके आपका जो सपना है उसके लिए काम कर लिए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और अपनी ज़िंदगी को ज़रूर जिए, रोज़ थोड़ी-थोड़ी। एक परिचय दे दीजिए अपनी। I am Dr. Priyanka Priyadarshi, Assistant Professor at P.K. Roy Memorial College, BBNK University, and I'm also a personality developer and career counselor. Thank you. थैंक यू मैडम। तो आपने देखा कि जहाँ आदमी की इच्छा है वहाँ पे वो राह बना ही लेता है, और ये जो है प्रियंका मैडम ने करके दिखाया। और साथ में इनकी ये बेटी है, जो आप देख सकते हैं कि अक्सर महिला शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद वो अपने हेल्थ के प्रति बहुत अधिक कॉन्शियस नहीं रह पाती है, जिसके कारण से महिला जो है आगे बढ़ने, यानी कि अपने घर गृहस्थी में ही उलझ जाती है। इनका कहना है कि कम से कम 1-1.5 घंटा जो है आप अपने लिए जरूर निकालिए, और आपका जो पैशन है, आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, उसको आप जरूर पूरा कीजिए। लाइफ में कुछ करके दिखाइए, जो इन्होंने करके दिखाया है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। Amazing moment for us, the title winner, जिनके सारी जूरीज टॉप लिस्ट में हैं, who got highest mark and second highest marks
So the highest marks was to